इसको भारतीय जनता पार्टी के लोग निकाले हैं कि तेजस्वी यादव को गाली दीजिए, लालू यादव को गाली दीजिए, इसीलिए ये बाहर आए हैं। जेल से छूटते ही यादवों को दो शाखा में बांट रहा है। नीतीश सरकार ने आज से 10 साल पहले कुर्मी लड़की के बलात्कार के केस में इसको जेल में डाला था। क्या इसलिए यह बाहर आया है कि लालू के पुत्र वधू को सार्वजनिक गाली दे? क्या इसको इनाम मिला है? जब जांच कमेटी बैठ जाएगी, पूरे ये 15 इंग्लिश पर उस परिवार का जांच हो जाएगा, तो 20 साल में, 25-30 साल में कितनी लड़कियों के साथ उसने बलात्कार किया वो सामने आ जाएगा। वो पहाड़ में जो ये लूट मचाया, अरबों रुपया कमाया, उस पहाड़ में जाके देखिए कितना टैक्स लिया हुआ है, कितना टैक्स को लेकर ये चोरी किया है। कि बिहार के सर्वोच्च नेता, देश के सर्वोच्च नेता, बैकवर्डों और दलितों के रहनुमा आदरणीय लालू यादव के बहू पर कटाक्ष किया गया। बैकवर्ड समाज, दलित समाज इस कटाक्ष को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और मर्माहत है। ऐसा व्यक्ति जो अपना आचरण को पुनः समाज के बीच में दिखा रहा है कि हम जो काम कर रहे हैं, ये काम हम बरसों बरस से करते आ रहे हैं नवादा में। वो बयान आप लोगों ने देखा होगा, जो विरोधी दल के नेता आदरणीय तेजस्वी जी के पत्नी पर निजी टिप्पणी किया गया। मैं इसको दोबारा नहीं बोल सकता। मुझे आश्चर्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बिहार में चल रही है, ऐसे लोगों को बाहर किया है जो दिमाग से पैदल है। नीतीश सरकार ने आज से 10 साल पहले कुर्मी लड़की के बलात्कार के केस में इसको जेल में डाला था। क्या इसलिए यह बाहर आया है कि लालू के पुत्र वधू को सार्वजनिक गाली दे? क्या इसको इनाम मिला है? इसलिए बाहर आया है कि औरत और बहन और बच्चियों को गलत नजर से देखे। प्यार करना क्या कोई पाप है? और प्यार करके जो शादी करता है वो तो बहुत बड़ा पुण्य होता है। जो तेजस्वी जी की पत्नी घरेलू भूमिका में है, तेजस्वी जी के दोनों पुत्र को वो पाल रही हैं। बिहार की जनता, चाहे हमारे यादव समाज के हों या अन्य समाज के लोग हों, उनका अभी तक कोई पैर भी नहीं देखा होगा कि तेजस्वी जी क्या शादी के बाद उनकी वधू किस ढंग से दिखती हैं। और जो लोग गलत निगाह रखने वाले, उनको जो कमेंट किया है, उससे पूरा बैकवर्ड समाज और दलित समाज मर्माहत है। आज मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शर्म हो रहा है कि मैं जिस यादव कुल में जन्म लिया और उस यादव कुल का एक व्यक्ति जो लालू यादव के छत्र छाया में पला बढ़ा, पहले ये वैन रिक्शा पर घूमता था, इसकी पहचान वैन रिक्शा पर था।
इसकी पहचान आतंक मचाने का था। जेल से छूटते ही यादवों को दो शाखा में बांट रहा है। उन्होंने कहा कि मैं पक्का किस्मत हूं, और लालू यादव को खून पर वह आंच लगा दिया। कहा कि वो कौन है मुझे पता नहीं। इससे यह साबित होता है कि पूरी तरह ये दिमाग से खत्म है। ऐसा एक बीमारी है जो हर एक लड़की को, हर एक लोगों को इस नजर से देखता है। आपको याद होगा, वो छूटते ही उन्होंने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि जिस घर में हम जाते हैं वहां अच्छा अच्छा सामान देखते हैं। क्या मैं जिस घर में जाता हूं किसी का सामान देखता हूं? बच्चियों को सामान के रूप में प्रतीक किया, किसी के प्रतीक, किसी की पत्नी या बहू को सामान के रूप में दर्ज किया। इसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है, क्योंकि इसका जो रिवार्ड मिला, आप ये अपना जो काम कर रहा है, इसको भारतीय जनता पार्टी के लोग निकाले हैं कि तेजस्वी यादव को गाली दीजिए, लालू यादव को गाली दीजिए, इसीलिए ये बाहर आए हैं। मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये पहले भी गलत निगाह लोगों पर रखता था, आज भी गलत निगाह रख रहा है। मैं नवादा विधानसभा घूम रहा हूं। मैं जिस गांव में जा रहा हूं, मैं कल उन्हीं के गांव पथरा इंग्लिश में गया था। वो कहते हैं कि मैं यादव के नेता रहा हूं या हूं। उस गांव में मैं जब पथरा इंग्लिश को देखा तो 30-35 साल से जो लालू यादव ने आपको मंत्री बनाया, विधायक बनाया, आपके घर में 2-2 एमएलसी बनवाया, उस गांव की स्थिति देख के जर्जर रहा कि यादव कैसे रह रहा है। न पीने का पानी है और न वहां कोई आवागमन है। मेन रोड में कचरा फैला हुआ है। ये लोग लालू यादव को जितना चूसना था, जितना रस निकालना था, उतना ले लिया। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। पूरे बिहार में लालू यादव बैकवर्डों का पोप है, दलित का पोप है, अति पिछड़ा का पोप है। वो दिन नहीं भूलना चाहिए जो लोग चुनाव लड़ते हैं कि 90 के दशक से पहले डॉक्टर अंबेडकर जी ने वोट का अधिकार तो दिया था एक आदमी का, लेकिन जब लालू यादव ने हिंदुस्तान की सत्ता को कबाड़ दिया, आज दलितों अति पिछड़ा की सत्ता के लालू यादव हिंदुस्तान और बिहार में मुंह दिया, आवाज दिया, लोकतंत्र कायम किया। इसी का नतीजा है कि वो विधायक बने। इससे पहले नवादा में जेहल यादव जी 3 बार चुनाव लड़े नवादा में, लेकिन क्या वो विधायक बने? वो जितना मीटिंग रजौली में किया वो सब झूठा बोला। निर्दलीय में जब वो चुनाव लड़े 95 में, तो किस कारण से टिकट कटा, मैं इस पर नहीं बोलना चाहता, आप जानकारी प्राप्त कर ले। और राष्ट्र जनता दल से टिकट जब कटा तो निर्दलीय लड़ा में 95 में नवादा विधानसभा से कांग्रेस का टिकट से चुनाव लड़ रहा था। जो मैं जो गांव जा रहा था, यादव हो चाहे पिछड़ा हुआ दलित हो, उस गांव में नारा लगाया ये लोग ने कि भाई लालू यादव ने ललकारा है, छाता छाप हमारा है। आज तब ये चुनाव 2 दिन के अंदर जीत गया। और उसके बाद लगातार इसकी राजनीति में जो भी चुनाव जीता, लालू यादव के छत छाया में अब चुनाव हो रहा है। चुनाव में इनको पता चल जाएगा, चावल और दाल का पता चल जाएगा। ये नहीं समझे उनके भी घर में बहू बेटियां हैं। क्या आपको लगता है कि कोई भी आदमी उनका विरोधी है? उनकी बहू या बेटियां को कोई गलत निगाह से देख रहा है? लेकिन आपने उस इलाका में हर बहू बेटियां का गलत निगाह डाला है। और आपने एक ही नहीं, एक तो सबूत मिला कुर्मी की लड़की का। जब जांच कमेटी बैठ जाएगी, पूरे ये पथरा इंग्लिश पर उस परिवार का जांच हो जाएगा, तो 20 साल में, 25-30 साल में कितनी लड़कियों के साथ उसने बलात्कार किया वो सामने आ जाएगा। वो पहाड़ में
जो ये लूट बचाया, अरबों रुपया कमाया, उस पहाड़ में जाके देखिए कितना टैक्स लिया हुआ है, कितना टैक्स को लेकर ये चोरी किया है और इससे ये आगे बढ़ा है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं इतना बोलना चाहता हूं, मुझे नहीं पता था कि इतना नीच आदमी है। लालू यादव के रीजन में, लालू यादव के समय में मैं राष्ट्रीय जनता दल का जिला अध्यक्ष रहा हूं। जिला में लालू यादव के जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरे नवादा जिला में घूमा। मैं अपनी पहचान राष्ट्रीय जनता दल में शुरू में लगा बनाया। दलित हो चाहे थी पिछड़ा हो, वो सारे लोग हमारे साथ रहे। नवादा की जनता ने जब लालू यादव ने इनको टिकट दिया, वही लालू यादव जब हम घूमे, वही लोग ने कहा कि कौशल यादव जी अब आ गए हैं। पूर्णिमा यादव जी चुनाव लड़ी और वो चुनाव जीत गई। लालू यादव बैकवर्ड दलितों का पोप है। आज तेजस्वी जी किस विचारधारा की बात को आगे बढ़ा रहे हैं? लोहिया जी के विचारधारा, कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा, जयप्रकाश नारायण के विचारधारा और लालू यादव के विचारधारा। जो आने वाली राजनीति है, कोई बैकवर्ड नेता है कि जो हमारे जो राजनीति हुआ है लोहियावाद, जो राजनीति हुआ जयप्रकाश नारायण, जो राजनीति हुआ कर्पूरी ठाकुर, कोई युवा नेता है बैकवर्ड में जो इसको लेके चल सकता? कोई युवा नेता है कि भीमराव अंबेडकर जी के कानून को बचाने वाला, संविधान को बचाने वाला? आपने देखा है कि बिहार में तेजस्वी जी जब घूम रहे थे, रोड शो कर रहे थे, तो राहुल गांधी के साथ कितना पार भीड़ नजर आ रहा था। पूरी नजर तेजस्वी जी पर है। जो लोग बैकवर्ड भारतीय जनता में राजनीति कर रहे हैं, वो लोग विचारधारा नहीं है। वो लोग देश को बांटना चाहता है, देश को तोड़ना चाहता है और उसके बाद अपना राज करना चाहता है। लालू यादव की राजनीति बैकवर्डों की है, दलितों की है। राष्ट्रीय जनता दल कभी भी खराब पार्टी नहीं रहा है। उनके साथ रहने वाले कुछ लोग जो खराब रहे, वो पार्टी को बदनाम किया है। तेजस्वी यादव वैसे लोगों को एक एक करके पार्टी से बाहर कर रहा है। आने वाला समय में आप देखेंगे कि ये लोग जो बयान दे रहे हैं उल्टा सीधा, जिनको शर्म नहीं लगता, इनके बयान से कुछ नहीं होने वाला। सारा यादव, सारा दलित, सारा बैकवर्ड इस बयान से हंसप्रभ रहे कि क्या ऐसे लोगों को आस्तीन के सांप को 30 साल से लालू जी के यहाँ बैठा हुआ था। आज तेजस्वी यादव इस सांप को पहचाना है और बिहार में दलितों की एक उम्मीद है, अति पिछड़ा की उम्मीद है कि आने वाला समय में नवादा में जितने विधानसभा चुनाव है, राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव जीतेगा। आप लोग यहाँ आए हैं, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग पूरे इंसाफ के साथ इसको चलाएंगे। आप लोग नवादा के रहने वाले हैं, इनके चरित्र को भी आप जानते हैं, 30 साल से जानते हैं इनके चरित्र को, इनका क्या चरित्र रहा है। आप लोग यहाँ पहुंचे, हमको पूरा उम्मीद है कि नवादा की जिला की जनता पूरे साथ आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेगा और यादव इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। नवादा में आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में क्या कमेंट आ रहा है। मैं क्या बोलूं, ऐसा गंदा आदमी का नाम लेना भी हमको खराब लगता है। जब जो बेटियों को नहीं छोड़ रहा है और सीना तान के चलता, शर्म बोलता है कि हम तो निकल गए बाहर, तो हम क्या बोले नीतीश जी को। मैं उनके साथ तो काम किया हूं, मुझे आश्चर्य होता है कि पहले वाले नीतीश जी अब नहीं रहे जो बात करते थे। मुझे अब शर्म है कि ऐसे ऐसे लोग नीतीश जी को लेके चल रहे हैं। विचारधारा नीतीश जी का खत्म हो गया, लोहिया विचारधारा खत्म हो गया, जयप्रकाश नारायण विचारधारा खत्म हो गया, कर्पूरी ठाकुर विचारधारा खत्म हो गया और इस विचारधारा को बचाने के लिए तेजस्वी जी आगे आ रहे हैं। सारे युवाओं को कहूंगा कि विचारधारा को बचाओ, नहीं तो आने वाला समय खतरनाक होगा। और ये सब जो बयान देता, अपने गांव में भी वोट ले ले, पंचायत में भी ले ले, कहीं कहां से कहां उड़ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। धन्यवाद, जय हिंद।